तो हम लोग अपने पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स AIML की जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमारा आज का टॉपिक है पाइथन टपल्स। तो हम लोगों ने इसके पहले पाइथन की लिस्ट पढ़ी थी। अगर हम यहाँ से सिंपली आइडल को ओपन कर लेते हैं तो हमने पाइथन की लिस्ट पढ़ी थी और लिस्ट में हमने देखा था कि जो हमारा एक लिस्ट का एलिमेंट होता है वो कैसा रहता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उस स्क्वायर ब्रैकेट में हम मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये लिस्ट का काम होता है। अगर इसमें मान लीजिए मैंने इसका टाइप पता किया तो ये बताएगा कि ये लिस्ट है। तो उसी तरह से एक टपल क्या होता है, एक टपल एक ऐसा कलेक्शन है, वो भी लिस्ट की तरीके से ही ऑर्डर्ड है, पर लिस्ट जो थी वो म्यूटेबल थी। म्यूटेबल का मतलब क्या था कि लिस्ट के म्यूटेबल होने का मतलब क्या था, अगर मैंने लिखा ml of 3 ml of 2 तो उसकी वैल्यू मिलती थी। इससे हमें पता होता था कि लिस्ट में एक ऑर्डर है और हर एलिमेंट का एक इंडेक्स है। और अगर मैं लिखता ml of 2 इक्वल टू 67 और फिर ml को प्रिंट करता तो वो वैल्यू बदल जाती, ये लिस्ट के अंदर था। मगर जो पाइथन का टपल डेटा टाइप है ये भी एक तरीके का कलेक्शन डेटा टाइप है, मगर ये जो डेटा टाइप है ये ऑर्डर्ड है, मगर ये इम्यूटेबल है। जो टपल होता है, टपल के अंदर चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो लिस्ट कैसे हुई, तो हम अगर एक टपल बनाना हो तो हम टपल कैसे बनाते हैं, एम्प्टी इक्वल टू, और ऐसे हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट के केस में आपने देखा कि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राउंड ब्रैकेट में हमने लिख दिया 4, 6, 8, 10, जो भी मुझे लिखना था। तो ये मेरा एक टपल बना। अगर मैंने इसका टाइप लिखा कि जो एम्प्टी नाम का वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, तो आंसर आएगा इसका टाइप है टपल। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि एम्प्टी वो मैंने दोबारा प्रिंट किया, तो आप देखेंगे जिस सीक्वेंस में नंबर्स को बनाया गया था उसी सीक्वेंस में नंबर प्रिंट हुए। सीक्वेंस नहीं बदलना मतलब ऑर्डर्ड। एलिमेंट इन अ टपल मेंटेन देयर पोजीशन, ये ऑर्डर होते हैं, इनका पोजीशन मेंटेन रहता है, इम्यूटेबल। एक बार अगर टपल क्रिएट हो जाता है तो टपल के एलिमेंट्स को आप बदल नहीं सकते। जैसे अगर मैंने लिखा एम्प्टी और यहाँ पे लिखा 2, तो एम्प्टी 2 पे 8 वैल्यू आ रही है, पर अगर मैंने लिखा एम्प्टी 2 इक्वल टू 67 तो एरर आएगा कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब हम टपल को बदल नहीं सकते हैं। तो ये टपल के नियम है। टपल का तीसरा नियम है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि लिस्ट की तरीके से ही एक टपल में भी मल्टीपल डेटा टाइप रह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 विथ 4.6, तो एक हो गया इंटीजर, दूसरा हो गया फ्लोट। फिर मैंने लिखा 4 + 6j, तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने यहाँ पे लिखा रोहन, फिर एक स्ट्रिंग आ गई। फिर मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया ट्रू, तो एक बुलियन आ गया। तो हम लोगों ने एक ऐसा टपल बनाया जिस टपल में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हमने एम्प्टी को प्रिंट किया तो आप देखेंगे उसी सीक्वेंस में टपल की सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और ये हमारा टपल का काम है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने यहाँ, मैं थोड़ा एंटर दबा देता हूँ तो सॉरी हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अब अगर मान लीजिए मैंने लिखा एम्प्टी, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा एम्प्टी इज इक्वल टू और एक राउंड ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसमें लिखा 5678,
फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया 67 89, ठीक है, ये लिखा। तो इस केस में आपका क्या हुआ कि जो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो टपल बना उस टपल के अंदर दो एलिमेंट हैं। इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये एक टपल है, इस टपल के अंदर दो एलिमेंट है, मतलब ये यहाँ से टपल शुरू, यहाँ पे खत्म। इस टपल के अंदर दो एलिमेंट है, एक ये दो एलिमेंट है। ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड वे में लिखा गया, पर ये दोनों एलिमेंट खुद में भी एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है। तो यानी कि एक टपल के अंदर कोई भी डेटा टाइप आ सकता है। जैसे अभी हम लोग ने देखा है, इंटीजर आ गया, फ्लोट आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, बुलियन आ गया। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और 2, और इनकी पोजीशन क्या है, 0 और 1। तो अगर मुझे मान लो 89 प्रिंट करना है, ये वाला वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे लिखा जाएगा, जब हम एम्प्टी में 1 लिखेंगे तो हमको ये वाली लिस्ट मिलेगी। फिर इस लिस्ट में 0 पे है 67 इस लिस्ट में, और 1 पे है 89। तो अगर हम एम्प्टी 1 लिखेंगे तब जाके हमें मिलेगा ये नंबर 89। तो करके दिखा दो। तो अगर मैंने लिखा एम्प्टी 1, तो आप देखेंगे एक पूरी लिस्ट नजर आएगी। और अगर हम लिखते हैं एम्प्टी 1 फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि अगर एम्प्टी 1 पे हमें एक लिस्ट मिल रही है, उस लिस्ट के अंदर जाना है, तो आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऐसे हम वो वैल्यू पा जाएंगे। एक और हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट एज, ऐसा कुछ रखते हैं। एक टपल हमने बनाया, उस टपल के अंदर हमने और टपल लिखा, 1 2 और 3। अब 3 टपल लिखे। पहले टपल में हमने लिखा स्टूडेंट ए बी, और ए बी की एज है 23। फिर अगला स्टूडेंट है बी सी, और इसकी एज है 25। फिर अगला स्टूडेंट है सी डी, और सी डी की एज है 43, ऐसा कुछ लिखा। तो ये भी एक टपल है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस टपल के अंदर इस राउंड ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट है, और ये चीज पूरी लिस्ट में भी पॉसिबल है। तो अगर हमें सारे स्टूडेंट के नाम चाहिए, तो ये वाला पूरा टपल 0 पोजीशन पे है, ये वाला पूरा टपल 1 पे है, और ये वाला पूरा टपल है 2 पे। अब अगर इसमें हमें सारे स्टूडेंट चाहिए, तो 0 0 मिलेगा स्टूडेंट, 1 0 मिलेगा स्टूडेंट, 2 0 मिलेगा स्टूडेंट, ये उनके नाम मिलेंगे। और 0 1 मिलेगा एज, 1 1 मिलेगा एज, और 2 1 मिलेगा एज। तो आप लोगों की ये बात समझ में आ रही? तो ये कॉमा होगा ना, 0,0। तो आर यू एबल टू गेट दिस? तो क्योंकि ये सब समझ में नहीं आया, लास्ट वाला मतलब ये डिजिटल फॉर्मेट में लिया क्या? नहीं, ये टपल बाइनरी जो, फॉर्मेट? इस टपल के अंदर कितने वैल्यूज हैं? इसमें दो हैं। गलत जवाब, 3 है, 0 1 2। अच्छा, पूरा का पूछ रहे तो हाँ, तीन है, सही करें। अब 3 के अंदर जो है, कौन सा वैल्यू किस पोजीशन पे है? ये 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, ठीक है, इनपुट के अकॉर्डिंग। अब 0 में जो स्टूडेंट के नाम है वो कहाँ पे है? ये लिस्ट में है 0 और 1। क्या 0 1 की 0 0?
स्टूडेंट का नाम ये पूछा जा रहा है, स्टूडेंट का नाम कहाँ पे है? एबी एबी हाँ, ये किस पोजीशन पे है? जीरो 1 2। नहीं, ये भी जीरो पे है। हर एक हर एक अंदर के टपल में ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और इनकी एज 1 है, 1 है, 1 है कि नहीं? ऐसा बताओ। क्यों सर, मतलब? पोजीशन जीरो है, इसकी 1 है, इसकी जीरो है, इसकी 1 है, इसकी जीरो है, इसकी 1। भाई ये अंदर का भी तो एक अच्छा, हम टपल हर है, एक टपल का। समझे कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि सबके नाम चाहिए, तो आपको पता है सबके नाम निकल के आ जाएंगे 0 0 0 0 ऐसे, और सबके वो चाहिए तो ऐसा। तो इस टाइप का कुछ होता है। तो अगर जैसे हम लिखते हैं कि फॉर आई इन, जैसे हम लोग लिखते थे ना, फॉर आई इन स्टूडेंट एज, और यहाँ पे एक कोलन देते थे, ठीक है? तो सॉरी, मैंने वो लिखा, तो हम लिखेंगे, मैं इसको एडिटर में ओपन कर लेता हूँ क्योंकि अब हम लोग को काफ़ी एडिटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे साइड में गूगल कोलैब ओपन कर लिया, और कोलैब में हमने रन किया। जब स्टूडेंट एज है, अगर हम लिखते फॉर आई इन स्टूडेंट एज, और यहाँ पे कोलन लगा के एंटर करते हैं, तो हम लोग फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। और अगर हम प्रिंट आई करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि प्रिंट आई करने से क्या होगा, ये जितने भी टपल के सेट्स है ना, ये सारे आ जाएंगे ऐसे, ए बी, ये। तो इससे हमें पता लगा कि उसके सारे वो आ रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि आई ऑफ 1, तो ऐसे हम आई, सॉरी, आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 मतलब हर टपल का 0 प्रिंट हो जाएगा। तो अगर यानी सबके नाम प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिंट नेम्स जो हैं वो क्या हैं, नेम्स कॉमा, तो सबके नाम्स नेम्स ऐसे हैं। और अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया उनकी एज, ठीक है, और एज आएगी 1 पे, ये अभी हमने लॉजिक देखा कि सबके नाम 0 0 0 पे हैं, सबके एज 1 1 1 पे है। तो इस तरीके का अगर आप एक लॉजिक चलाते हो, तो आपको यहाँ पे उनके नाम, एज, नाम, एज पता लगे कि नाम है ए बी, एज है 23। और मान लो हमें इनको सेपरेट करना है, तो हम लोग कुछ ऐसा प्रिंट कर सकते हैं, एक अंडर स्कोर टाइप का ऐसा कर देते हैं, तो इससे लगेगा कि लाइन सेपरेट हो रही है। तो एक छोटा सा चीज़ है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कोड भी आज आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हमारा पाइथन का टपल्स का एग्जाम्पल है, और इसका ये बेनिफिट है कि यहाँ भी आप ऑर्डर्ड होता है, ये भी, ये इम्यूटेबल है बेसिकली, कि अगर हमने एक बार इसमें डेटा सेव कर दिया तो हम उसको आगे के वेरिएबल्स के थ्रू बदलते नहीं या बदल नहीं सकते। टपल भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। हैशेबल है, जैसे टपल कैन बी यूज्ड एज की इन डिक्शनरी, तो हम लोग उसको आगे भी समझेंगे। और ये कुछ उसका एग्जाम्पल है कि जैसे ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ये की हो गई, ये वैल्यू, कि उसका नाम, उसकी एज, उसका नाम, उसकी एज। तो हम लोग इस तरीके से उठा सकते हैं, और ये समझेंगे आगे क्या होता है। ये फास्टर होता है, टपल फास्टर होता है लिस्ट से, जब हम किसी स्मॉल अनचेंजिंग डेटा सेट पे काम कर रहे हो। तो जब कभी भी हमको हमारा डेटा सेट स्मॉल होगा, हम लोग उसमें टपल का इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिखाया, हम एम्प्टी टपल बना सकते हैं एक राउंड ब्रैकेट से। जैसे एम्प्टी टपल का मतलब क्या है, कि उस टपल में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ज़ीरो वैल्यू है उसकी, या उसमें एम्प्टी है। तो इसकी जो लेंथ फंक्शन है, तो जो भी बेसिकली हम लोगों ने पहले फंक्शंस पढ़े थे जैसे लेंथ, वो इस पे भी काम करेगा। यहाँ लेंथ कोई है ही नहीं। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था
रेंज फंक्शन। तो वो रेंज फंक्शन जैसे लिस्ट के साथ काम करता था, टपल के साथ भी काम कर सकता है। जैसे मैंने लिखा empty बराबर, और यहाँ पे मैंने लिखा टपल। तो ये टपल एक तरीके का कंस्ट्रक्टर है ना, जैसे लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर था, लिस्ट कंस्ट्रक्टर से लिस्ट बनती, इंट से इंटीजर में बदल जाता है, स्ट्रिंग से str से स्ट्रिंग में बदल जाता है। तो ये हुआ टपल, इसके अंदर ली रेंज, और रेंज हमने शुरू की 1 से लेके 15 तक, और कहा अंतर 3 3 का रखो। या हमने कहा 1 से लेके चलो 21 तक लेते हैं, और अंतर 3 3 का रखते हैं हर एक वैल्यू के बीच में, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए 1 4 7 इस तरीके का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा आ गया। अब ये हमारे टपल के वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से भी टपल को बनाया जा सकता है, और ये टपल का एक खासियत है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लेंथ लिखते हैं empty, तो वो हमें बताएगा 7। एक फंक्शन आपको और मैंने सिखाया मिनिमम, तो इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू है यानी 1 वो आ जाएगी। मैक्स यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है 19 वो आ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे सम लिखते हैं तो सम हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन जो हमारे लिस्ट पे काम कर रहे थे, वही सारे फंक्शंस टपल पे भी काम करेंगे इजीली। तो ये होता है हमारा टपल। टपल की एक खासियत है, जैसे हमने सीखा कि या तो हम टपल को राउंड ब्रैकेट के अंदर बना सकते हैं, या फिर हम टपल को टपल फंक्शन की मदद से भी बना सकते हैं। मेरा आप लोग से सबसे एक क्वेश्चन है, ये ml जो है किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ml? ml किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? बहुत ही बेसिक बकवास सा क्वेश्चन है, पर आप आंसर दीजिए। आपने कहा इस सब में एक ही टाइप की वैल्यूज है। मेरा क्वेश्चन है कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ml का डेटा टाइप क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, ml का डेटा टाइप। देखो यही हम लोग ने पिछले पूरे 2 चैप्टर्स में सीखा। टाइप ऑफ ml क्या है? लिस्ट। भाई स्क्वायर ब्रैकेट है ना वो, उसके एलिमेंट्स का डेटा टाइप एक इंटीजर है। टाइप ऑफ ml तो लिस्ट है ना। अब याद रहेगी ये बात। यस सर। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अब ml का डेटा टाइप क्या है? भी लिस्ट है। हाँ तो सही जवाब दो, अभी भी लिस्ट है। मतलब अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो वो लिस्ट है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि उसके अंदर नंबर है कि उसके अंदर अल्फाबेट है। तो आप सबने एग्री किया ml लिस्ट है। अगर मैंने कहा empty बराबर टपल ml, तो इससे क्या हो रहा है? आपके हिसाब से ये क्या कर रहा होगा? टपल होगा ना सर। क्या कर रहा होगा? थोड़ा सा प्रोफेशनली एक्सप्लेन करो। तुम्हारे हिसाब से ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा होगा? गलत सही जो तुम्हें समझ में आए, बट बताने की कोशिश करो ये क्या कर रहा होगा ये कोड। बहुत बेसिक सी बात है। इसके पहले एक और कोड लिखते हैं। अगर मैंने कहा ms बराबर int ऑफ 56, ये कोड क्या करेगा? जो तो हम लोग ने कई बार पढ़ा है। ये इंटीजर को प्रिंट कर देगा। और सही से बोलो ये क्या करेगा? तुम्हारा जवाब कहीं तक सही है,
ये तो हम लोगों ने प्रोग्राम्स में भी यूज किया है, कैलकुलेटर वाले। तुम एक ऐसे रेंज दे देगा साइड में। रेंज क्यों दे, इसमें रेंज कहाँ लिखा है? ट्रू आएगा शायद। गलत, गलत बोल रही हूँ। गलत बोल रहे हो। बहुत ही बकवास सा सवाल है ये। नहीं सर, हम आपके क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है, मैं पूछ रहा हूँ ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्या है सर, उसको तो समझ में आता है। एक चलो एमएस वेरिएबल की है लिस्ट। जगह, एमएस की जगह ये लिख दिया, अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक शायद एरर देगा शायद। नहीं, तुम लोग को रिवाइज करना चाहिए। ये 56 एक स्ट्रिंग है, रेंज देगा ना? ये उस स्ट्रिंग को इंटीजर बना के एमएस में सेव कर दे रहा है। ये हम लोगों ने 50 बार किया है और अच्छा तुम लोग एम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो अब मेरा क्वेश्चन है ये क्या करेगा? एल को एम्प्टी में टपल कर देगा लिस्ट में। क्या करेगा? एक लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट को टपल में कर देगा कन्वर्ट, टपल कर सेव देगा कर देगा। और दिखेगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि एम्प्टी टपल एमएस, अभी क्या होएगा? एमएस टपल में कन्वर्ट कर देगा। तुम्हारा कहना है 56 को ही टपल में बदल देगा, राइट? एग्जैक्टली। चलो रन करते हैं। बढ़िया सा एरर। रेंज नहीं दिया शायद। ऊपर जब हमने ये किया तो एरर नहीं आया, यहां भी हम डेटा टाइप ही बदल रहे थे, ये किया तो एरर आ गया, यहां भी डेटा टाइप बदल रहे हैं। पर जब हमने एम्प्टी लिखा तो एरर नहीं आया। रीजन क्या है कि पाइथन, अब ये बहुत ध्यान से समझ लो, जो हम लोग ने पढ़ा जैसे स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, फ्लोट, इंटीजर, ये सब सिंगल वैल्यू थी कि नहीं? जी जी सर। तो वो इटरेबल नहीं थी, वो सिंगल थी। तो ये सब सिंगल आपस में काम कर रहे थे। पर लिस्ट क्या है? लिस्ट एक इटरेबल वैल्यू है ना, उसमें लूप लगा सकते हैं। तो जो ये वाले डेटा टाइप हम लोग सीख रहे हैं, ये डेटा टाइप इन्हीं के भाई बहन के साथ ही काम करेंगे, ठीक है ना? जैसे लिस्ट, टपल, सेट, ये तीनों हम लोग बनाएंगे, वो अभी हम आगे समझेंगे, तो ये याद रखना। और इस पूरे पर्टिकुलर जो चीज हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग ने नाम दिया था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलना। तो ये भी याद रखना, बिकॉज यू हैव नॉट डन रिवीजन फॉर प्रीवियस चैप्टर्स, तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सीखा कि जैसे रेंज फंक्शन भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब वहां पे भी n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इसीलिए उस पर टपल काम कर गया। एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को बदल सकते, तो हम ये दोनों चीजें कर सकते हैं। वी कैन चेंज अ टपल टू अ लिस्ट एंड वी कैन चेंज अ लिस्ट टू अ टपल, दोनों चीजें पॉसिबल है, तो ये याद रखना। और ये जो है आप याद रखें। अब इसमें हम, तो ये हो गया एक हम लोग का केस। आगे बढ़ते तो हम लोगों ने अभी तक सीखा कि टपल बनाने के लिए या तो हम लोग ये राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टपल बनाने के लिए हम लोग इस टपल नाम के फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है, हम लोग के पास एक और है कि हम बिना पेरेंथेसिस या उसके भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिख दी है, तो वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अगर हमने लिख दी तो इससे जो टपल बनेगा, अब जैसे इससे जो बनेगा वो अपने आप ही टपल बन जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि राउंड ब्रैकेट में।
और ये लिबर्टी सिर्फ टपल के पास है, और किसी में ये पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि भाई कोई एक ही बन सकता था तो वो टपल बनता है। अब मैं एक और चीज आप लोग को बताता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा a कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 2,5,8, ऐसा किया। इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल में तीन वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, यहाँ हम तीन वैल्यूज में तीन वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, तीन वेरिएबल्स में। अगर मैं यहाँ b प्रिंट करता हूं तो तुम्हारे हिसाब से b की क्या वैल्यू आनी चाहिए? 5। राइट, 5। सो ये क्या होएगा कि ये एक साथ तीन वैल्यूज में, तीन वेरिएबल्स में तीन वैल्यूज को असाइन करने का शॉर्टकट है, और ये एक टपल को क्रिएट करने का। तो ये ध्यान रखना, अगर इधर सिंगल वैल्यू लिखी हुई है और इधर मल्टीपल लिखी है तो ये टपल बन जाएगा। इधर भी n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और इधर भी n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल असाइनमेंट है। a b c तीन इंटीजर हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, अब इधर 3 है और इधर 4 है, तो बढ़िया एरर आ जाएगा, टू मेनी वैल्यूज को अनपैक। तो दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को दोबारा विजिट करके रिवाइज करनी चाहिए, और ये सारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एज अ नोट लिखा रहता है। तो ये हमारा टपल का एक और एग्जांपल। नाउ हम लोगों ने नेस्टेड टपल भी देख लिया, सिंगल एलिमेंट टपल भी बनता है। तो अगर हमने लिखा कि सिंगल एलिमेंट टपल लिखा, मान लीजिए इसमें सिर्फ एक वैल्यू है, ऐसे करके लिखा और इसको प्रिंट किया, तो ये उसी तरीके से देखिए आपके सामने आ रहा है, ठीक है। पर अगर हमने कॉमा नहीं लगाया, ध्यान से देखिएगा, नोट्स यहाँ सारे हैं आपके लिए, कॉमा नहीं लगाया और इसे प्रिंट किया, तो ये एक इंटीजर है। अंतर देख रहे हो? यहाँ पे कॉमा लगाया तो वो टपल है, और कॉमा नहीं लगाया तो वो इंटीजर ही बन जाएगा। ऐसा लिस्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट मतलब है, जैसे अगर हमने लिखा ml, यहाँ पे लिखा सिंगल एक वैल्यू लिखा और ml को प्रिंट किया, तो लिस्ट में तो वो लिस्ट ही रहेगा, ठीक है। टपल के केस में अगर आपने कॉमा नहीं लगाया और सिंगल वैल्यू को ही एक टपल बनाया, तो वो टपल नहीं रहेगा, वो इंटीजर ही रहेगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा, पर हमने यहाँ पे लिखा नॉट अ टपल मोहन, तो वो एक मोहन नाम की स्ट्रिंग ही होगा, वो कोई मोहन नाम का टपल नहीं होएगा, या मोहन वैल्यू वाला टपल नहीं होएगा। अगर हमने यहाँ लेकिन कॉमा लगा दिया, तब उसका डेटा टाइप टपल ही होएगा। और अब ये याद रखना है, तो ये एक छोटा सा नोट है। सिंगल एलिमेंट वैल्यू है अगर, तो उसमें आपको कॉमा लिखना पड़ेगा, और नहीं है तो ये सब छोटे छोटे नोट्स हैं जो आपको कहीं पे एग्जाम में या कहीं वाइवा में या कहीं पे इंटरव्यू के टाइम पूछ सकते हैं कि आपने कितना ध्यान दिया है पढ़ते समय। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा कि सिंगल वैल्यू बनाना है तो कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं। नाउ जैसा हमने सीखा एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी तीन एलिमेंट है उसके अंदर, तो हम 0 करेंगे प्रिंट तो एप्पल प्रिंट होगा, और -1 पे चेरी आएगा। तो जो ऑर्डरिंग होती है ना, इंडेक्सिंग होती है, वो वैसे ही चलती है जैसी हमने पहले पढ़ी थी, 0 1 2 3 करके। फिर आता है टपल में स्लाइसिंग। स्लाइसिंग भी सेम वैसे ही है जैसा हमने लिस्ट में पढ़ा। अगर 1 से 4 किया तो 0 1 2 3 4, 1 से 4 करने पे 1 2 3 ही आएगा केवल,
क्योंकि ये हम लोग ने पिछली बार भी पढ़ा था कि लास्ट वाला इंडेक्स नहीं आता है। अगर हमने :3 लिखा तो आपको पता है 0 से शुरू हो जाएगा, तो 10, 20, 30 तीनों प्रिंट होगा और चौथा नहीं प्रिंट होगा। स्लाइसिंग विद एक, हाँ ये एक और चीज है, स्लाइसिंग विद स्टेप, इसको समझते। तो जैसे हम एक बड़ी सी टपल बनाते हैं, याला उठाते हैं, इसमें हम लोग 1 से 21 तक के नंबर्स लेते हैं और सिंपल सा टपल बना देते हैं। तो आपको दिख रहा है इसमें इतने सारे नंबर्स आ गए 1 से लेके 20 तक। अगर हमने यहाँ पे लिखा, और हम लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, 0 से शुरू कर लेते हैं ताकि यानी पहला 0 है और ऐसा। अगर मैंने लिखा empty 0 से लेके 6 तक, तो आउटपुट आपको भी पता है 5 तक आएगा, क्योंकि छठा नहीं आएगा। ये सबको क्लियर है या नहीं, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं सब लोग? ये चीज क्लियर है ना स्लाइसिंग का? राइट। अब बताओ 0 से, अगर मैं 1 से लेके 7 तक प्रिंट करूंगा तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप समझ गया, 6 तक आएगा। तो ये हो गया विदाउट स्टेप, मतलब हमको स्टेप नहीं लगा रहे। ठीक है, अगर मैंने लिखा empty:8, अब क्या होगा? :8 लगा हुआ, हाँ एरर देगा। एरर का देगा, 0 से 8। 0 से लेगा और 7 तक जब लेगा। 0 दिया ना, ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था तुमने, इस पे क्वेश्चन भी किया था, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि क्यों नहीं होगा। तुम पिछला चैप्टर रिवाइज करो जाकर। और अगर हमने यहाँ पे लिखा empty:8 से लेके समथिंग, अब क्या होगा? सिर्फ 8। 8 से शुरू होके आखिरी तक सारे। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया स्लाइसिंग में तो 0 से चालू होएगा, और अगर आपने एंडिंग वैल्यू नहीं दिया तो आखिरी तक जाएगा। तो इसी तरीके से एक है ::2, ऐसा भी होता है ::2। अब देखो क्या होएगा, 0 आया, फिर दूसरा आया, फिर चौथा, ऐसा मतलब दो दो स्किप करता जाएगा। ठीक है, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो अगर हम यहाँ पे ::4 लिखते हैं तो क्या होना चाहिए? 0, 0 के बाद फिर चौथा, फिर ऐसा। तो अगर हम 2 कोलन लगा के स्लाइसिंग करते हैं, अगर ये लिखा तो ये तो नॉर्मल है ना, क्योंकि एक एक स्किप करो, दो दो स्किप करो, ऐसा। तो अगर ये लिखा तब क्या आएगा? अगर मैंने लिखा ::10, आप लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए? हर 10 वैल्यू को स्किप कर देगा, हाँ, तो आउटपुट बताओ। केवल 10 आएगा और 20 आएगा। तो जब हमने 4 लिखा तो 0 भी तो आया। मतलब 0 आएगा। अरे मतलब क्या मतलब? ठीक है, समझ गए। तो 3 चीज होता है, स्लाइसिंग फ्रॉम इंडेक्स कि हम 1 से 3 ले गए, स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू इंडेक्स ये होता है, एक मैंने और दिखाया कि स्लाइसिंग फ्रॉम नंबर टू एंड, और एक है स्लाइसिंग विद स्टेप कि आप कितना स्किप करना चाहते हो, कितना स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हो। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ 5 या 6 7 लिख देते हैं, तो क्योंकि 21 तो है नहीं, तो 7 14 हुआ, 21 तक नहीं जा पाएगा। तो ये होता है टपल में स्लाइसिंग।
फिर आता है टॉपिक इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल्स। तो ठीक है, टेबल में चल जाता है, टेबल के फॉर्मेट में। तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कोई टेबल वेबल नहीं है। अगर मान लो नंबर्स ऐसे दिए हों इस ऑर्डर में, तो हमने यहाँ पे 2 लगाए तो पहले तो फर्स्ट आएगा, फिर सेकेंड छोड़ के ये आएगा, फिर ये छोड़ के ये वाला आएगा, फिर ये छोड़ के ये वाला आएगा, उसके आगे आ नहीं सकता। अगर यहाँ पे 3 तो के तो पोजीशन 3 को स्किप कर पोजीशन देगा। ये पोजीशन, ये कोई टेबल नहीं है, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये टेबल है। यहाँ पे मान लीजिए 1000 लोगों के नाम लिखे हैं एक ऑर्डर में, और आपने 5 लगा दिया, तो वो नाम भी स्किप होते जाएंगे, पहला नाम, फिर 5वां, फिर 10वां, ऐसा। आते हैं इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल्स पे। जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया कि टपल को क्रिएशन के बाद चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगर हम बदलने का कोई भी मतलब यहाँ पे करेंगे तो वो एरर आएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा था कि अगर हम टपल में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट नाम का एरर आएगा, तो वो आप याद रखिए। फिर टपल ऑपरेशन, जैसे यू कैन ज्वाइन 2 टपल्स यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे टपल 1 है 1 2 3, टपल 2 है 4 5 6, और रिजल्ट है टपल 1 प्लस टपल 2, प्लस किया हमने। तो अगर हमने रिजल्ट लिया तो रिजल्ट एक नया टपल होगा जो 2 टपल के एडिशन से बना है, और उसमें पहले और दूसरे के नंबर्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ लिखते हैं 11 2 3, तब क्या होएगा? तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नंबर का ऑर्डर फॉलो करेगा। यहाँ पे भी मान लो 4 है, यहाँ पे लिखा है इतना, ये जो टपल की वैल्यूज हैं उनका ऑर्डर फॉलो करेगा ना। इसमें 0 1 2 है, फिर इसमें 3 4 5 हो जाएगा, ऐसा करके ये जुड़ेगा। तो टपल में कॉन्कैटिनेशन भी पॉसिबल है। एक और चीज होती है टॉपिक, और ये तुम लोग जब रिवाइज करोगे तो जो ये टेक्निकल टर्म दिया है ना, उस टेक्निकल टर्म से याद रखोगे कि कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा चेंज ऑफ टाइप या टाइप कास्टिंग, जो हमने यहाँ पे पढ़ा इसे स्लाइसिंग, टपल में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उसे इम्यूटेबिलिटी बोलते हैं। सो आई थिंक ये स्किल में आया था। रेपिटिशन, रेपिटिशन क्या होता है कि रिपीटिशन में एक नंबर है उसी को ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 नाम का एक टपल है, उसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, ऐसा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, मान लो हमने लिखा 11 22 33 नाम का एक टपल है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया रिपीटेड को प्रिंट करो। तो देखिए 11 22 33, 11 22 33, तो जितने बार से मल्टीप्लाई करेंगे ना उतने बार वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ वैल्यू रिपीटिशन है। अगर इसमें एक सिंगल वैल्यू रिपीट करनी हो तो ऐसा ट्राई करिए। अगर हमने ऐसा ट्राई किया तो एरर आएगा। ऐसा में 33 क्यों आया और ऐसा में अभी पढ़ा ना हमने, मैंने आपको बताया अगर सिंगल वैल्यू टपल बनाना है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। देखिए आ गया, ये सिंगल वैल्यू टपल बनाना है तो कॉमा लगाए। अगर मैंने कॉमा लगाया तो टपल ही बना, और अगर मैंने कॉमा हटा लिया तो उसने उसको एक इंटीजर मान लिया, तो वो 3 से मल्टीप्लाई करके 33 दे दिया उसने। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये करना है सिंगल वैल्यू के लिए। तो अभी हम जैसे 11 22 कर देते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखिए, और इसीलिए मैंने नोट्स बनाए आप लोग के लिए। ये जो साइट है स्लाइड स्कोप की, इस पे पूरे नोट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी हैं, कुछ बकवास नहीं लिखा है यहाँ पे, वो सब कहीं ना कहीं काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
फिर एक टेस्ट होता है मेंबरशिप टेस्ट। मेंबरशिप दो ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। जैसे हम लोग ने पढ़े थे ऑपरेटर ना कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, ये सारे, कोई असाइनमेंट, कोई कंपैरिजन, उसी तरीके से ये मेंबरशिप होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास वो नहीं है। अगर हमने लिखा कि एक फ्रूट्स नाम का टपल है, एप्पल, बनाना, चेरी, इसमें अगर मैंने लिख दिया कि प्रिंट एप्पल इन फ्रूट्स, यानी कि मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या एप्पल फ्रूट में है, तो क्योंकि है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। फिर मैं कह रहा हूं प्रिंट ग्रेप नॉट इन फ्रूट्स, तब भी ट्रू आएगा क्योंकि ग्रेप नाम का कोई भी फल यहाँ पे है नहीं। तो ये इसके आउटपुट है। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट चेरी नॉट इन फ्रूट्स, तो हम यहाँ से तो आउटपुट हटा ही देते हैं क्योंकि ये कोई नोट नहीं है। तो आपको दिखेगा कि दूसरे वाले का आंसर फॉल्स है भाई, क्योंकि चेरी तो है। तो ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ये जानने के लिए होता है कि इसमें है कि नहीं। रीजन क्या है, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, या एक नंबर होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू 67 है और मैं लिखता हूं x डबल इक्वल टू 67, तो एक सिंगल वैल्यू से तो हम सिंगल वैल्यू कंपेयर करके ट्रू फॉल्स पता लगा सकते हैं, पर एक टपल में या तो हम पूरे के पूरा टपल को दूसरे टपल के साथ मैच कराएं, पर एक टपल के अंदर या एक लिस्ट के अंदर ये बात भी तो आ सकती है कि भाई टपल या लिस्ट में वो मेंबर है कि नहीं। तो उस लिए ये इन या नॉट इन का इस्तेमाल होता है कि इसके अंदर है कि नहीं ये बता। अब आते हैं इटरेटिंग थ्रू अ टपल, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि जैसे फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट करेंगे तो सारा आएगा। और अभी हम लोग ने ऊपर सीखा भी था ना कि ए बी बी सी, तो फॉर आई किया तो वो पूरे पूरे टपल रिटर्न किए। फिर आई इन स्टूडेंट एज किया तो फिर नेम्स लिख दिया, तो नेम आई जीरो से उसका जीरो वाले आ गए और उससे सारे आ गए। तो ये है, तो यहां तक हमने सीखा। अब इंपॉर्टेंट चीज टपल मेथड्स। देखिए हम लोगों ने लिस्ट में बहुत सारे मेथड सीखे थे, जैसे अपेंड, एक्सटेंड, पॉप, रिवर्स, ठीक है ना, सॉर्ट। आपको सब याद रखना पड़ेगा, मुझे पता है आप लोग अभी ब्लैंक हो सब, मगर याद करिए, पिछला चैप्टर रिवाइज कीजिए जाके। तो अपेंड, एक्सटेंड, ये सब क्या कर रहे थे कि ऐड कर रहे थे कोई चीज उस लिस्ट के अंदर। इंसर्ट भी क्या कर रहा था, कोई चीज ऐड कर रहा था। तो ये सारी कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे थे। रिवर्स क्या कर रहा था, बदल दे रहा था। सॉर्ट क्या कर रहा था, बदल दे रहा था। तो यानी कि जो चीज बदल दे वो तो टपल में पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि टपल में तो बदल ही नहीं सकते भाई। लिस्ट के चैप्टर, जैसे एक लिस्ट मानते हैं, मान लो यही एप्पल बनाना फ्रूट को मैं एक लिस्ट बना लेता हूं, एम्प्टी बराबर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ये लाइन अब आप लोग की समझ में आई कि नहीं, अभी इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? कोई एक बताओ Yes. क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सर टपल को लिस्ट में और लिस्ट को तो टपल ये में टपल कहाँ हो रहा है? टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो ये जहां पे राउंड ब्रैकेट थे अब वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गए। अगर मैं एम्प्टी के आगे डॉट लगा रहा था तो ये सारे मेथड खुल के आ रहे थे, राइट। लिस्ट आती है जिसमें अपेंड, क्लियर, कॉपी, ये सब क्या कर रहे थे। अपेंड क्या कर रहा था, एक जोड़ दे रहा था। जैसे अगर मैं लिखता हूँ एम्प्टी डॉट अपेंड और इसी में मैं ग्रेप जोड़ देता हूँ, तो और अब एम्प्टी को प्रिंट करता हूँ तो वो अपेंड हो गया, यानी कि लिस्ट बदल गई।
लास्ट में जोड़ता था। ठीक है, मगर जो फ्रूट्स हैं, हाँ, ऐड टू एंड, जो फ्रूट्स है वो अभी भी टपल है। तो अगर मैं फ्रूट्स में डॉट लगाऊंगा ना तो सिर्फ दो ही आएंगे। दो क्यों आएंगे? क्योंकि फ्रूट, क्योंकि टपल में तो बदलाव हो ही नहीं सकता ना। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उसे बदलाव पसंद नहीं। देखो यहां लिखा है। तो जब उसे बदलाव पसंद नहीं है तो उसके पास दो ही मेथड है बेचारे के पास, और वो दो मेथड क्या है? काउंट और इंडेक्स। काउंट क्या है? काउंट है, जैसे काउंट में हम लोग ने पिछली बार क्या किया था, हम लोग ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि एक रैंडम थ्रो ऑफ डाइस है। तो जैसे हमने कहा थ्रो ऑफ डाइस में हमें जो मिला, अबे चल, थ्रो ऑफ डाइस में पहला फेंका तो 3 आया, फिर फेंका 4 आया, फिर 5 आया, फिर फेंका 6 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर ऐसा कुछ पासा फेंकने पे ये नंबर्स आए। ठीक है, तो थ्रो हमें पता है कि भाई एक टपल है। अब अगर हम जानना चाहते हैं 3 कितनी बार आया, तो सीधा है कि थ्रो में काउंट करो 3, 3 बार आया। थ्रो में काउंट करते 6 कितनी बार आया? 2 बार आया। सो ये जो है, इस तरीके से हम लोग ने फिर प्रोबेबिलिटी पे काम किया था कि भाई टोटल कितनी थ्रोज हैं, उसमें 6 कितनी बार आता है, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी थी। तो ये एक काउंट है। और दूसरा, जैसे हमारे पास एक फ्रूट्स नाम का टपल है, तो फ्रूट में 3 एलिमेंट्स हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो बनाना नाम का इंडेक्स, मतलब चलो चेरी ले लेते हैं, तो चेरी वाला जो एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स क्या है? तो चेरी का 2 है, 0 1 2। अगर हम बनाना लेते, बनाना का क्या है? तो बनाना का है 1। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स पता लगे। सो ये जो है दो मेथड्स हैं। ये है हमारा आज का लिंक, ये भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ पब्लिक करके। आप लोगों को सबको ये मिल जाएगा, वट एवर वी हैव लर्न सो फार, क्योंकि आगे थोड़ा और टिपिकल होने वाला है। तो आप लोग लिस्ट, टपल, ये दोनों अच्छी तरीके से और इनके सबके मेथड्स अच्छी तरीके से याद करके आए, क्योंकि कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास में मैं पहले आप लोगों से सवाल पूछूंगा, तो तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा रिवाइज कीजिए। अगर आपको रिवीजन के दौरान कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग को डाउट्स डिस्कस कीजिए, और वीडियो के थ्रू भी आपको सारा ट्यूटोरियल मिल ही रहा है, तो वो सब आप बताएं।